बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे और स्पेसिफिकली जिस ट्रिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ, वो मेरी नज़र में रिगार्डिंग अमेज़न होलसेल एफबीए के लिहाज से बहुत ही एक इफ़ेक्टिव ट्रिक है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि अमेज़न होलसेल एफबीए में जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्ट। अगर हमारी प्रोडक्ट ही ठीक होगी तो हम अपने अमेज़न होलसेल एफबीए की जर्नी को आगे बढ़ पाएंगे, राइट। और अगर हमारे प्रोडक्ट में ही मसला होगा तो हमारे और उसके लिहाज से फिर और मसले हमें पैदा होंगे। तो हमें अपना एक विनिंग प्रोडक्ट इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा कि जिसपे पूरा का पूरा क्राइटेरिया फॉल कर रहा हो, राइट। तो आज उसी विनिंग प्रोडक्ट के सर्कमस्टांसेस में एक ऐसी एरिया पे एक ऐसी चीज पे मैं बात करने वाला हूं जो कि उस प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो। विनिंग प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही एरिया है, राइट। और वो है कि हमारे प्रोडक्ट के महीने के कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के डेली यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं। क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मैं अक्सर ये बात अपने सेशंस में बोलता हूँ, यूट्यूब की वीडियोस में बोलता हूँ कि हम जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट का वो हमारा एसेट बनेगा, राइट। वो फ्यूचर में हमारा एसेट बनेगा। क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कभी कभार हम इतना इन्वेस्टमेंट एक प्रोडक्ट में कर लेते हैं, $10,000, $15,000, इज अ ह्यूज अमाउंट, राइट। तो अगर आप एक प्रोडक्ट में इतने बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप सब लोग को चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में हर तरीके से, हर लिहाज से वो प्रोडक्ट बिल्कुल एक जबरदस्त किस्म के प्रोडक्ट हो। और उस विनिंग प्रोडक्ट के और जबरदस्त किस्म के प्रोडक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो है आपके प्रोडक्ट के मंथली सेल्स, आपके प्रोडक्ट का डेली सेल। क्यों? अगर आपको पता हो कि आपके प्रोडक्ट के महीने के 500 यूनिट सेल हो रहे हैं और उसमें जो सेलर बेटा है वो एक महीने में 100 पीसेस सेल कर रहे हैं, तो आप अगर उस प्रोडक्ट में आओगे तो आप भी अपने लिए एक अंदाजा लगाओगे कि मैं आप कितने स्टॉक के साथ इस प्रोडक्ट में आओगे। कि अगर एक सेलर उस प्रोडक्ट में 100 पीसेस सेल कर रहे, तो आपको भी चाहिए कि आप कम से कम 50, 60, 70 पीसेस लेके आओ ताकि आपकी भी उसमें से काम निकल जाए और आप भी उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा पाओ। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ उस ट्रिक पे बात करेंगे कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने कितने स्टॉक के साथ उस प्रोडक्ट में आना है। मैंने ऐसे ऐसे लोग को भी देखे हैं कि जिस प्रोडक्ट की सेल ही 500 यूनिट्स महीने के हो, सब सेलर्स की, और वो बेचारे उस प्रोडक्ट का स्टॉक उठा लेते, 1000 पीसेस 800 पीसेस का स्टॉक उठा लेते हैं और अमेजोन भिजवा देते। फिर उसका स्टॉक जो है ना 3-4 महीने में भी नहीं निकल सकता। क्योंकि इतने स्टॉक के साथ आप क्यों आ रहे हो उस प्रोडक्ट में। तो हमने इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखना होगा, हमें किस तरह पता चलेगा कि हम कितने स्टॉक के साथ उस प्रोडक्ट में आ जाए। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जी, सिर्फ और सिर्फ इस सेल्स के लिए। तो आप लोग के साथ आज मैं वो ट्रिक डिस्कस करूंगा। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ये ट्रिक और ये मैं अपने पेड सेशन में भी डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैंने अपने साथ एक वादा किया और अपने साथ एक अहद किया है। क्योंकि मुझे डेली बेस पे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे यूट्यूब पे, मेरे फेसबुक मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम है, हम डिफरेंट मेंटोरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों के मेंटोरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, काइंडली आप यूट्यूब पे अपलोड कर लिया करो। तो मैंने अपने साथ ये वादा किया कि मैं यूट्यूब पे प्रीमियम कंटेंट आप लोग के लिए अपलोड करूंगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते और उस ट्रिक को डिस्कस करते, राइट। अच्छा, सो लेट्स मूव। अच्छा, पहले अगर आप लोगों को याद हो, इससे पहले मैंने प्रोडक्ट की सेल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको डिफरेंट टूल्स बताए थे कि भाई आप उन टूल्स के जरिए जो है ना अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट के महीने के कितने हो रहे हैं और उस प्रोडक्ट की डेली कितने यूनिट सेल हो रहे। मैंने आपको बताया था कि आप एफबीए टूल किट से भी थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट के महीने के कितने यूनिट सेल हो सकते हैं और डेली कितने यूनिट सेल हो सकते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि आप कीपा में जाके ऑफर सेक्शन में भी चेक कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट के महीने के कितने यूनिट सेल हो रहे हैं और डेली के कितने यूनिट सेल हो रहा है। इसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि एफबीए टूल किट से किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और ऑफर सेक्शन से किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को याद हो, ये मैं हर सेशन में बोलता हूँ और मैं सब लोगों से डिस्कस करता हूँ कि भाई वो जो हम फाइंड आउट करते हैं वो हम टूल्स के जरिए फाइंड आउट करते हैं। क्या? एफबीए टूल किट भी एक टूल है और कीपा भी एक टूल है। वो जो हमें रिजल्ट शो कराता है कि इस प्रोडक्ट के महीने के फॉर एग्जांपल 500 पीसेस सेल हो रहे हैं, तो वो टूल है। वो 500 से ज्यादा भी हो सकते हैं वो सेल्स, और वो 500 से कम भी हो सकते हैं। तो आप एक सही एस्टिमेट और सही अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस प्रोडक्ट के महीने के कितने यूनिट्स असल में सेल हो रहे हैं।
तो आज मैं जिस ट्रिक पे आप लोगों से बात करूंगा वो 110% आप लोग को ये क्लैरिटी देगी कि इस प्रोडक्ट के महीने के कितने यूनिट सेल हो रहे। सही ना, वो मैनुअल तरीका होगा, थोड़ा सा लॉन्ग भी होगा, लेकिन उससे जो रिजल्ट आप लोग को मिलेगा वो बिल्कुल एक अनबिलीवेबल रिजल्ट आप लोग को मिलेगा, राइट। तो गौर से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ये है, राइट। जिन्होंने एलएलसीज बनाए हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने एलएलसीज पे किए, लेकिन स्टिल वो स्टक है कि वो अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए। तो लेट्स मूव। अच्छा, सबसे पहले हमने जो आना है, आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल मैंने रैंडमली एक प्रोडक्ट ओपन किया, फॉर एग्जांपल मैं आता हूं और स्पाई मेथड के थ्रू जो है ना, स्पाई मेथड, मैं सिंपली स्पाई मेथड पे जाता हूं, स्पाई मेथड। अच्छा, आप लोग को याद है ना हम स्पाई मेथड करते थे, स्पाई मेथड में हम क्या करते थे, स्पाई मेथड में हम यहाँ पे आके सेलर्स को ओपन करते थे कि भाई सेलर्स को देखते थे कि कौन कौन से नए सेलर्स है, सिंपली वही मेथड करना है। वहां पे हम सेलर्स के स्टोर को ओपन करते थे ना, यहाँ पे हम सेलर्स के स्टॉक को देखते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट में जो सेलर्स बैठे हैं उनके पास कितना कितना स्टॉक पड़ा है। ये जो आपको अभी बता रहे हैं ना कि 10 स्टॉक पड़ा है, यहाँ पे बता रहे हैं 1 स्टॉक, यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको किस तरह फाइंड आउट हो सकता है कि भाई इस सेलर के पास करंटली कितना स्टॉक पड़ा है, और हम इन सेलर्स का स्टॉक यहाँ पे फाइंड आउट करके, हमने यहाँ की इन सेलर्स की स्टॉक यहाँ पे फाइंड आउट करके हमको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर हम इस प्रोडक्ट में आते हैं तो हम कितने स्टॉक के साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी वो 999 वाला ट्रिक अप्लाई करते हैं। इस ट्रिक का क्या नाम है, 999। आप इसको 999 वाला ट्रिक भी कह सकते हो और 999 भी कह सकते हो। तो लेट्स क्या करेंगे, जितने भी सेलर है ना, जितने भी सेलर, उन सब के साथ आप एड टू कार्ट पे क्लिक कर लो। जितने भी सेलर यहाँ पे है, एड टू कार्ट पे क्लिक कर लो। एड टू कार्ट पे क्लिक कर लो। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 4-5 सेलर्स की एड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि ये मैनुअल मेथड है और आपको मैनुअल तरीके से फाइंड आउट होगा कि भाई आपके जो प्रोडक्ट में जो सेलर बैठे हैं ना, उनके पास स्टॉक कितना पड़ा है और उनसे डेली बेस पे कितना कितना स्टॉक सेल आउट हो रहा है, ये आपको बिल्कुल फाइंड आउट करके देगा। तो मैंने 4-5 सेलर के साथ एड टू कार्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैंने 4-5, आप सबके साथ कर सकते हो। आप जब करोगे ना, सबके साथ करोगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये मैनुअल मेथड है, लेकिन इससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 110% एक्यूरेट रिजल्ट होगा। आपको कोई एस्टिमेट लगाने की फिर जरूरत नहीं है, ये आपका काम बिल्कुल आसान कर देगा। हमने यहाँ पे एड टू कार्ट पे क्लिक कर दी। अब यहाँ पे अपने कार्ट पे आ जाओ, कार्ट पे क्लिक कर लो। तो आपने जो प्रोडक्ट कार्ट पे लगाई थी ना, अब यहाँ पे आपके वही सेलर्स के साथ जो आप लोगों ने कार्ट पे लगाई थी, अब हमने इससे परचेज नहीं करना, हमने भाई इनसे कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज नहीं करनी। अब मैंने इस फलाने सेलर के साथ देखना है कि इसके साथ कितना स्टॉक पड़ा है, इसके साथ देखना है कि इसके साथ कितना स्टॉक पड़ा है, इसके साथ देखना है कि इसके साथ कितना स्टॉक पड़ा है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और क्वांटिटी के एरो पे क्लिक करूंगा। क्वांटिटी के एरो पे क्लिक करने के बाद 10 प्लस पे क्लिक करूंगा। 10 प्लस पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसको रिमूव करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 999। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और अपडेट पे क्लिक करूंगा, अब ये मुझे शो कराएगा कि आपके इस फलाने सेलर के साथ अभी करंटली कितना स्टॉक पड़ा है। साफ साफ देखे, दिस सेलर हैज ओनली 5 ऑफ दीज अवेलेबल। अब इस सेलर के साथ करंटली कितना स्टॉक पड़ा है, 5। अब इसका देख लो, इसके साथ भी देख लो कि इसके साथ कितना स्टॉक पड़ा है। इसके साथ भाई पड़ा है, देख लेते हैं 999। एंड हियर वी गो, 1 स्टॉक पड़ा है, ये भी हो गया। इसके साथ देखते हैं, जितना हमने एड टू कार्ट किया होगा ना, सबके साथ देखते हैं और फिर उसका डेली सेल्स फाइंड आउट करते हैं कि इसके डेली सेल कितने सेल हो रहे हैं। इसके साथ भी 1 यूनिट पड़ा है, ओके गुड। इसका भी देख लेते हैं। सबके साथ 999 वाला ट्रिक अप्लाई कर लो और आपको रिजल्ट शो होगा। इसके साथ 6 यूनिट्स पड़े हैं, इसके साथ 6 यूनिट्स पड़े हैं, ये भी होगा। यहाँ पे आप लोगों ने ये 10 प्लस पे जरूर क्लिक करना होगा। 10 प्लस के बगैर आपको ये रिजल्ट शो नहीं कराएगा। ये भी होगा। इसके पास 5 यूनिट्स पड़े हैं, ओके दैट्स गुड, ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे इस बंदे के साथ देख लेते हैं कि इसके साथ कितना स्टॉक पड़ा है। इसके साथ स्टॉक पड़ा है, भाई इसके साथ 9 यूनिट्स पड़े हैं। तो हमें एक अंदाजा हो गया हमने कितने सेलर्स के स्टॉक देख ली। आप सब लोगों को देखोगे, जितने भी सेलर्स एक प्रोडक्ट में होंगे सबके देखोगे। इसके अलावा एक और आसान ट्रिक भी इस वीडियो में आप लोग के समझाऊंगा। अच्छा, 5-1, और कितने स्टॉक है, 5-1-1-6, 5 डेट ऐड कर लो जरा। 5-1-6, 6 और 1 7, 7 और 6 हमारे पास हो गए, 7 और 6 13, ऑलमोस्ट 13, 13 और 5 18।
तो हमें पता चल गया कि हम जिस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, लेट सपोज हम एक अंदाजा लगा रहे थे कि उसमें जो है ना, ये हमने 5 सेलर का डेटा अभी कलेक्ट किया है ना, उसमें 5 सेलर थे और 5 सेलर के पास जो स्टॉक अभी पड़ा था, उसके पास कितना स्टॉक पड़ा था? 18 स्टॉक पड़ा था। सब जगह का स्टॉक कैलकुलेट करके हमें पता लगा कि 18 स्टॉक है। अब मैं इसके लिए एक एक्सेल फाइल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? एक्सेल फाइल में इसका डेली बेस पे मैं डेटा अपलोड करूंगा। डेली बेस पे इस पे डेटा अपलोड करूंगा। टोटल सेलर इसमें कितने थे भाई? 5 सेलर थे। डे वन पे इसका स्टॉक कितना था? डे वन पे इसका स्टॉक था 18। कितना था? 18। फॉर एग्जाम्पल आप फिर डे टू पे फिर अब इस प्रोडक्ट में ये बात आप सब लोग ये एक्सपेरिमेंट आप तब करोगे जब आप उस प्रोडक्ट को परचेस करोगे, जब आपके पास वो माइंडसेट बनेगा कि भाई आई हैव टू इन्वेस्ट दिस मच डॉलर इन दिस प्रोडक्ट। अब मैं मेरा जो एम है ना, अगर आप इस प्रोडक्ट में इतना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो यार, आप उस प्रोडक्ट की सही एनालिसिस करो। यही ये होती है प्रो एनालिसिस। कसम से मैं खुद भी इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट की एनालिसिस करता हूँ। जब मैं अपने लिए काम करता हूँ, अपने अकाउंट्स के लिए काम करता हूँ, या अपने कोई जो मेरा बड़ा बड़ा क्लाइंट्स होते हैं, बड़े क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए जब मैं काम करता हूँ, तो इसी तरीके से मैं करता हूँ। अब मुझे पता चल गया कि भाई डे वन पे जितने 5 सेटर थे उनके पास स्टॉक पड़ा था 18। डे टू पे फिर मैं चला गया। डे टू में फिर दोबारा यही मेथड अप्लाई कर लिया, यही मेथड सबको रिमूव कर लिया दोबारा, और फिर यही मेथड अप्लाई कर लिया, और फिर मुझे पता चल गया कि भाई उसके पास स्टॉक था कितना? 18 से आ गया था 10। तो मुझे पता चल गया कि भाई इसके एक दिन में कितने यूनिट सेल हो गए? 8 यूनिट सेल हो गए। फिर मुझे पता चल गया भाई दूसरे दिन पे इसके पास स्टॉक आ गया 5। तो फिर मुझे पता चल गया कि इसके दूसरे दिन पे कितने यूनिट सेल हो गए? 5। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि अगर आप एक इस तरह के प्रोडक्ट में हो जिसमें यहाँ पे सेलर हो 20 और टोटल स्टॉक सब सेलर्स के पास पड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल पड़ा हो 800। पहले दिन पे आपने देख लिया सब सेलर्स का स्टॉक कैलकुलेट करके आपको पता चल गया कि 800 स्टॉक था। दू, दूसरे दिन पे आप दोबारा वहां उसी मेथड को अप्लाई करने चले गए और वहां पे आपने 10 प्लस पे क्लिक कर लिया, फिर 999 पे क्लिक कर लिया। दूसरे दिन पे आप आ गए और वहां पे देख लिया स्टॉक ऑटोमेटिकली गिरा था 500। तो आपको एक क्लिक होगा कि इसके एक दिन में कितने यूनिट सेल हो गए थे? एक दिन में कितने यूनिट सेल हो गए थे? 300। फिर तीसरे दिन पे आ गए, फिर इस पे स्टॉक आ गया था 200 पे। फिर आपको अंदाजा हो गया कि फिर दूसरे दिन भी इसके 300 यूनिट सेल हो गए थे। तो आपको एक अंदाजा हो रहा है कि इसके एवरेज डेली सेल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने हैं? अगर 300 नहीं है तो 250 समथिंग तो है। तो आपको यहाँ पे अंदाजा हो गया कि इसके एवरेज सेल कितने हैं दिन के? 250 है। तो आपको पता है कि महीने में कितने दिन होते हैं भाई? 30 दिन होते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, 250 लिख लो, और 250 के साथ भाई लिख लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 250 को 30 के साथ। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली शो हो जाएगा कि इसके महीने के कितने यूनिट सेल होंगे? 7500 यूनिट सेल होंगे। ये मैं आपको बड़े स्केल पे अभी समझा रहा हूँ, राइट? सो इस मेथड को अगर आप यूज करोगे तो आई होप कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई आपके जो सेलर है उनके पास स्टॉक कितना पड़ा है, उनके डेली यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं, उसके महीने के कितने यूनिट सेल हो रहे। तो आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट का एसएन भी यहाँ पे अपने साथ ऐड कर सकते हो। एक प्रॉपर फॉर्मेट अपने लिए बना सकते हो कि हम किस तरह अपने सेलर्स की और अपने प्रोडक्ट्स की जो सेलर्स बैठे हैं, जो हमारे कंपेटिटर बनने जा रहे हैं, अगर हम उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, उसका एनालिसिस हम किस तरह करें। यह मैनुअल मेथड है, आप लोगों से थोड़ा सा टाइम भी लेगा, लेकिन इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल एक एक्यूरेट किस्म का रिजल्ट होगा। समझ आ रही है आप लोगों को? इसके अलावा एक और मेथड भी है, ये 999 वाला मेथड तो आप लोग को क्लियर हो गया ना। इसके अलावा एक और मेथड भी है जिसके थ्रू भी हम अपने प्रोडक्ट की जो कंपेटिटर बैठे हैं उसकी स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन फिर बात है कि वो एक टूल है, वो एक टूल है, उसके थ्रू हम करते हैं। और उस टूल का नाम है ओसेडॉन। उस टूल का क्या नाम है? ओसेडॉन। मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी जिक्र किया था कि इससे हम अपने कंपेटिटर की एनालिसिस करा सकते हैं। उस इस एक्सटेंशन का क्या नाम है? ऑनलाइन सेलर एडॉन। इसका मैं लिंक भी इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा कि इससे आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी आपको जो प्रोडक्ट आप जिस प्रोडक्ट को देख रहे हो ना, उसमें जो सेलर बैठे हैं उसकी स्टॉक एनालिसिस आपको करा देता है। किस तरह? यहाँ पे इस एक्सटेंशन को इस प्रोडक्ट पे ऑन कर लो और यहाँ पे आपका यह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, कभी कभार 30-40 सेकंड ले लेते हैं, लेकिन ये जब रन होता है प्रॉपर तरीके से, जिसमें इस प्रोडक्ट में जो सेलर बैठे हैं
उसके पास स्टॉक कितना है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उस सेलर की रेटिंग क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दे। इवन आपको एफबीए भी बताता है, आपको एफबीएम सेलर भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, राइट। लेकिन इसकी एक लिमिट है कि ये आपको 50 से ज्यादा सेलर्स की डेटा नहीं बता सकता, 50 से ज्यादा सेलर्स की डेटा नहीं बता सकता। अब आपको यहाँ पे शो करे कि इस प्रोडक्ट में टोटल सेलर्स कितने हैं, ऑलमोस्ट 16 और 25, ऑलमोस्ट 45 समथिंग हो रहे, राइट, 50 समथिंग हो रहे। तो 16 और 25 ये एफबीए सेलर है, ये एफबीएम सेलर है। तो आपको यहाँ पे स्टॉक देख रहे हो कि नहीं, 10, 1, 9, 1, 1, 5, 5। तो आप यहाँ से भी अपने स्टॉक एनालिसिस करा सकते हो। इन सब स्टॉक्स को ऐड कर लो कि इसके पास पहले दिन पे कितना स्टॉक पड़ा है, राइट। इन सबको ऐड कर लो, आप सब इन क्वांटिटी को ऐड कर लो। आपको पता चल गया कि इस प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल सेलर थे, 10 सेलर थे, और सब सेलर्स का स्टॉक यहाँ पे आपसे फाइंड आउट हो जाएगा, आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा कि पहले दिन में इसके पास स्टॉक कितना है। वो अपने साथ एक्सेल फाइल में नोट कर लो कि पहले दिन में तमाम सेलर्स के पास स्टॉक कितना था। फिर दूसरे दिन पे आ जाओ, फिर यहाँ ऑनलाइन सेलर एड ऑन उस पर रन कर लो, फिर यहाँ पे स्टॉक आपको शो होगा। फिर ऐड कर लो और फिर एक डिफरेंस निकालो कि पहले दिन पे फॉर एग्जांपल स्टॉक था 100 पीसेज, अब दूसरे दिन पे स्टॉक आ गए 50 पीसेज सब सेलर के पास। कितनी यूनिट सेल हो रहे, 50। तो महीने में कितने दिन होते हैं, 30। 50 को 30 से जरा दो तो आपको मल्टीप्लाई करो, तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा कि इसके महीने के कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। आप इस एस्टिमेट के साथ और इस प्रो एनालिसिस के साथ अगर एक प्रोडक्ट में आओगे, उस प्रोडक्ट में लॉन्च करोगे। लिटरली ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मैं खुद भी इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट की एनालिसिस करता हूँ और इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करता हूँ। बाकी क्राइटेरिया मैंने और वीडियोस में डिस्कस की थी। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल्स के हवाले से थी कि हम किस तरह अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स फाइंड आउट करें। आई होप सो कि आप लोगों को इस ट्रिक से थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि हम किस तरह अपने अमेजोन होलसेल एफबीए की जर्नी को आसान करा सकते हैं। ये मेरा बिलीव है और मैं इस बात को मानता हूँ। अल्लाह की कसम, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, मुझे मैसेंजर पे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं। ये मुझे बहुत दुख होता है लोगों को कि लोगों ने एलएलसीज बनाई हुई है, इन्वेस्टमेंट किया है, $800 $750 की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो फंस गए हैं, वो बेचारे आगे नहीं जा सकते, राइट। तो मैंने अपने साथ एक वादा किया है, ये अहद किया है कि इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह मेरा वादा है कि आप लोग के लिए प्रीमियम कंटेंट अपलोड करूंगा, नॉट ओनली फॉर अमेजोन होलसेल एफबीए इन यूएसए मार्केट। दुबई मार्केट में भी आप लोग के लिए प्रीमियम कंटेंट अपलोड करूंगा, केएसए मार्केट में भी, सऊदी मार्केट में भी अपलोड करूंगा, इसके अलावा यूके में भी अपलोड करूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो जरूर ये देके आप लोग अपनी फील्ड को और अपनी इस जर्नी को आसान बनाएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।